व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हैलोवीन सीरीज में आज हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि 1978 में आया था, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, क्योंकि उससे पहले आपको ये पार्ट समझ में नहीं आने वाला। पहले इस मूवी का नाम भी हैलोवीन है और ये 2018 में रिलीज हुई थी, यानी कि हैलोवीन मूवी के टोटल 40 साल बाद। और ये 1978 में आई हुई हैलोवीन मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि उसके बाद आई हुई कोई भी मूवी को नहीं मानता और यही उसका सेकंड पार्ट है। यानी कि इससे पहले जो भी मूवीज आई वो सारी इरेज हो जाती हैं और अब ये मूवी 1978 में आई हुई हैलोवीन मूवी का सेकंड पार्ट है। इसके अलावा ये मूवी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली स्लैशर है, यानी कि अगर स्लैशर्स की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है। इसके अलावा इसके प्रोडक्शन हाउस का नाम है ब्लमहाउस। तो डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूवी कितनी ऑसम होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्मिथ्स ग्रोव सेमेटेरियम को। यहाँ पे दो इन्वेस्टिगेटर्स माइकल का इंटरव्यू लेने आए हैं। तो हुआ ये था कि माइकल लास्ट पार्ट की एंडिंग में भाग गया था, तो उसे पकड़ लिया गया और वापस स्मिथ्स ग्रोव में डाल दिया गया। अब उसे कैसे पकड़ा गया ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हैलोवीन किल्स में। माइकल को वापस लाया गया और 40 साल से माइकल यहीं पे बंद है। अब उसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ये दोनों उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। ये है डैना और एरन। उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर सार्टेन से, जो कि डॉक्टर लूमिस का स्टूडेंट है। वो बताता है कि लूमिस की डेथ हो चुकी है, तब से मैं ही माइकल का ध्यान रख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं माइकल को, वो चेन से बंधा हुआ था। फिर एरन माइकल के पास आके उसका इंटरव्यू लेने लगता है। वो माइकल का मास्क बाहर निकालता है एंड माइकल ने उसे फील कर लिया। अब सारे पेशेंट्स बौखला जाते हैं जस्ट बिकॉज माइकल इस वक्त बहुत गुस्सा है। उसे किसी भी हाल में अपना मास्क वापस चाहिए। एरन बहुत ट्राई करता है माइकल से कुछ बुलवाने की, बट एज ऑलवेज माइकल कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं लॉरी के पास, लेकिन लॉरी उनसे मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, पर $3000 ऑफर करने पर वो मान जाती है। और वो लॉरी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि माइकल ने 6 साल की एज में अपनी बहन को मार दिया एंड फिर वो तुम्हारे पीछे आया, बट वाई? फिर वो लॉरी से उसकी स्टोरी पूछते हैं। एक्चुअली लॉरी के 2 डिवोर्स हो चुके हैं एंड जब उसकी बेटी 12 साल की थी तभी उसे लॉरी से अलग कर दिया गया, बिकॉज लॉरी एक फिट मदर नहीं थी। इस पे लॉरी कहती है कि माइकल ने 5 लोगों को मारा और फिर भी लोग उसे ह्यूमन बुलाते हैं एंड मुझे जज किया जा रहा है मेरे डिवोर्स से, यानी कि मेरी पर्सनल लाइफ से। अब एरन कहता है कि तुम्हें एक बार हमारे साथ चल के माइकल से बात करनी चाहिए, शायद तुम्हारे सामने वो कुछ बोल दे। लेकिन लॉरी इंटरेस्टेड नहीं थी और उन्हें जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं लॉरी की बेटी कैरन को एंड कैरन के हस्बैंड रे और उनकी बेटी एलिसन को। यहाँ रे रैट्स पकड़ने का जुगाड़ कर रहा था। आज रात एलिसन का बॉयफ्रेंड कैमरॉन उसके मॉम और डैड से मिलने वाला है। एलिसन अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपने ग्रैंड मदर यानी कि लॉरी को इनवाइट किया। कैरन कहती है हाँ, बट उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो नहीं आ पाएंगी। एक्चुअली वो झूठ बोल रही है एंड एलिसन ने ये फिगर आउट कर लिया। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड विकी और विकी के बॉयफ्रेंड डेव के साथ कॉलेज जाती है। यहाँ वो उन्हें बताती है कि मैंने खुद अपनी ग्रैंड मदर से बात की है, तो पता नहीं मेरी मॉम झूठ क्यों बोल रही है। फिर वो कॉलेज जाते हैं और ये एलिसन को मिलता है उसका बॉयफ्रेंड कैमरॉन। वो आज रात के लिए थोड़ा नर्वस है लेकिन एक्साइटेड भी। तभी हम देखते हैं कैमरॉन के फ्रेंड ऑस्कर को, वो कल के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज कल है हैलोवीन एंड एक फंक्शन भी। इसके बाद हम देखते हैं एलिसन को क्लास में बैठे हुए। ये हमें बिल्कुल उसी सीन की याद दिलाता है जब लॉरी भी क्लास में बैठी हुई थी और विंडो से बाहर वो माइकल को देखती है, बट एलिसन को बाहर दिखाई देती है लॉरी। क्लास के बाद वो लॉरी से मिलती है और लॉरी उसे $300 देती है, जो कि उसे इन्वेस्टिगेटर्स ने दिए हैं। अब एलिसन कहती है कि आपने फालतू में ही प्रिपरेशन में 40 साल वेस्ट कर दिए और अपनी फैमिली से भी अलग हो गई। वो कहती है माइकल को भूल जाओ और फिर से हमारे साथ रहो, पर लॉरी उसकी बात नहीं सुनने वाली। 40 साल उसने माइकल से भिड़ने के लिए ट्रेनिंग की है और अब उसका एक भी निशाना नहीं चूकने वाला। वैसे निशाने की प्रैक्टिस तो माइकल को करनी चाहिए, बिकॉज जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि उसका निशाना कितनी बुरी तरह चूक रहा था। इसके बाद माइकल को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाया जा रहा है और डॉक्टर लूमिस का यही कहना था कि अगर माइकल को रोकना है तो ये बस उसे मारने से होगा। भले ही लॉरी ने 40 साल ट्रेनिंग करी, बट माइकल के निकलते वक्त उसकी भी हवाइयां उड़ी हुई थी। ऑन दी अदर हैंड एलिसन के पेरेंट्स कैमरन से बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पे लॉरी आ जाती है और कहती है कि मैंने द शेप को देखा, यानी कि माइकल मायर्स। अब ये डिस्कशन काफी हार्श होने लगता है और लॉरी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैरन एलिसन को बताती है अपने बचपन के बारे में। एक्चुअली लॉरी उसे बहुत हार्श ट्रेनिंग देती थी, जिसकी वजह से आज वो अपनी मॉम से इतनी नफरत करती है, लेकिन वो नहीं जानती कि लॉरी ने उसे किस डेंजर के लिए प्रिपेयर किया है। इसके बाद हम देखते हैं 2 बाप और बेटे को, जो कि कार ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में उन्हें वही बस मिलती है जिसमें माइकल को ले जाया जा रहा था, लेकिन बस क्रैश हो गई है और पेशेंट बाहर घूम रहे हैं। ये सीन हमें फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग सीन की याद दिलाता है। अब उसके डैड जाके चेक करते हैं, बट काफी टाइम तक वापस नहीं आते। फिर वो राइफल लेके बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो देखता है कि 2 कॉप्स की डेथ हो चुकी है। बस के अंदर उसे सार्टेन मिलता है और जल्दबाजी में वो उसे शूट कर देता है।
फिर वो अपनी कार में वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ उसका वेट कर रहा था माइकल। वो उसे मौत के घाट उतार देता है और ये खबर मिल जाती है ऑफिसर फ्रैंक हॉकिंस को। वो जाके चेक करते हैं तो उसे भी 2 ऑफिसर्स मरे हुए मिलते हैं और डॉक्टर साटन जख्मी हालत में मिलता है। नाउ माइकल इज फ्री एंड आज है 31 अक्टूबर यानी कि हैलोवीन। अब माइकल के साथ साथ हमारा सब्र भी खत्म हुआ और अब बिछेंगी लाशें। फिर हम देखते हैं डैना और एरन को। वो जूडिथ माइल्स की ग्रेव के पास आए हैं, लेकिन माइकल भी इनके पीछे है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं पुलिस माइकल को सीरियस नहीं ले रही। अब ये दोनों एक कार सेंटर में आते हैं और माइकल भी उन्हें स्टॉक करते करते यहाँ पे पहुंच जाता है। अब डैना जाती है बाथरूम और हम देख सकते हैं कि माइकल किसी को मार रहा है। अब डैना बाथरूम में थी और माइकल भी यहाँ पे आ जाता है। दूसरी तरफ एरन को पता चलता है कि काउंटर पे बैठे आदमी को किसी ने मार दिया और एक मैकेनिक भी मरा हुआ था। वेल माइकल ने इसी के कपड़े चुराए हैं। ऑन द अदर हैंड माइकल उस मैकेनिक के दांत डैना के पास फेंक देता है। फिर वो यहाँ से भागने लगती है पर माइकल उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ एरन भी डैना की हेल्प करने आ जाता है, बट उसने अपनी मौत को ही दावत दे दी। इसके बाद माइकल डैना को भी मार देता है और फाइनली उनकी कार के पास जाके अपना मास्क ले लेता है। अब बस क्रैश की न्यूज लॉरी के पास पहुंच गई और इसके बाद वो कैरन के घर में घुस गई। फिर कैरन और रे यहाँ पे आते हैं एंड पूछते कि वो यहाँ पे कैसे आई। लॉरी उन्हें सबको समझाती है और कहती है कि माइकल को हंट करना होगा, बट वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे घर से निकाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड पुलिस को रिपोर्टर्स की डेड बॉडी मिलती है एंड फाइनली दे आर अवेयर दैट हु माइकल मायर्स इज। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब हो चुकी है रात और माइकल हैमर लेके घर में घुसता है एंड वहाँ पे एक ओल्ड लेडी को मार के नाइफ ले लेता है। फिर वो एक और घर में जाता है और एक और लेडी को मार देता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ हेलोवीन पार्टी चल रही थी और सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी एलिसन को विकी का कॉल आता है। एक्चुअली वो पार्टी में नहीं आ पाई बिकॉज वो आज जूलियन की बेबी सिटिंग कर रही है। अब विकी जूलियन को बेडरूम में ले जाके सोने के लिए कहती है और वहीं दूसरी तरफ एलिसन देख लेती है कि कैमरन किसी और लड़की को किस कर रहा है। कैमरन उसे समझाने की ट्राई करता है बट अब इसका कोई फायदा नहीं। फिर वो गुस्से में उसका फोन आइसक्रीम में डुबा देता है। अब एलिसन यहाँ से चली जाती है। ऑन द अदर हैंड डेव विकी से मिलने आता है। वो दोनों मेकआउट कर रहे थे बट जूलियन कहता है कि उसके रूम में बुगी मैन है। विकी चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ डेव जूलियन के डैड की बाइक चेक कर रहा था। यहाँ जूलियन विकी से कहता है क्लोजेट डोर बंद करने को। वो उसे बंद करती है बट डोर बंद नहीं हो रहा था। होगा भी कैसे, पीछे माइकल जो खड़ा है। वो विकी को मार देता है लेकिन जूलियन यहाँ से भाग जाता है। अब डेव विकी की आवाज सुन के फाइट करने के लिए एक नाइफ उठा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर फ्रैंक हॉकिंस को। वो इसी घर में चेकिंग कर रहे थे। तभी वहाँ लॉरी भी आ जाती है और फ्रैंक को विकी की डेड बॉडी मिलती है और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि फर्स्ट पार्ट में माइकल लिंडा को मारने से पहले ड्रेसअप था विथ एन वाइट ब्लैंकेट। अब लॉरी को इस घर में माइकल दिखता है और वो उसे शूट कर देती है बट ये उसकी रिफ्लेक्शन थी इन द मिरर। इसके बाद माइकल यहाँ से जाने लगता है। फ्रैंक उसे चेज करता है और उसे यहाँ डेव भी मरा हुआ मिलता है। मतलब कि डेव ने माइकल से फाइट की थी एंड एज वी ऑल नो मारा गया। अब माइकल वहाँ से जा रहा था लेकिन लॉरी एटलीस्ट उसके शोल्डर पे शूट कर देती है, लेकिन वो फिर भी बच के निकल जाता है। अब यहाँ पूरी फोर्स आ जाती है एंड उनके साथ डॉक्टर सार्टेन भी था। वो लॉरी से मिलकर उसे बताता है कि मैं माइकल का डॉक्टर हूँ। वो ये भी बताता है कि 1978 में जब माइकल हमारे हाथ आया तो फ्रैंक ने डॉक्टर लूमिस को रोका माइकल को मारने से। वैसे ये चीज हम हैलोवीन किल्स यानी कि नेक्स्ट मूवी में अच्छे से देख पाएंगे। मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में हमें माइकल की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी कि वो कैसे पकड़ा गया। अब लॉरी पहुंचती है कैरन के पास और उसे बताती है कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं, तुम मेरे घर पे चलो। और द बैड न्यूज इज एलिसन घर पे नहीं है। वो उसे कॉल करते हैं बट फोन तो कैमरन ने डुबा दिया। फिर हम देखते कि एलिसन ऑस्कर के साथ घर पे आ रही थी। ऑस्कर कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है। फिर वो किसी प्रॉपर्टी में कूद जाते हैं। यहाँ ऑस्कर मौके पे चौका मारने की ट्राई करता है बट एलिसन को ये अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से निकल जाती है। अब ऑस्कर का सामना हो जाता है माइकल मायर से। शॉर्टकट भारी पड़ गया। वो भागने की ट्राई करता है बट फेल हो जाता है और माइकल उसका भी खेल खत्म कर देता है। उसकी आवाज सुनकर एलिसन भी यहाँ पे आती है और वो फाइनली देखती है माइकल मायर्स को। दिस इज द मोस्ट कैरियस सीन ऑफ द मूवी। बहन बीच में गेट था वरना माइकल राम नाम सत्य करने में देर ना लगाता। फिर वो जाके नेबर से हेल्प मांगती है एंड होपफुली उसे हेल्प मिल जाती है। पुलिस के आने तक वो उसका ध्यान रखते हैं एंड फिर ऑफिसर फ्रैंक और डॉक्टर सार्टेन उसे ले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉरी कैरन और रे को बेसमेंट में ले जाती है और यहाँ पे भर भर के वेपन्स थे। वहीं दूसरी तरफ एलिसन को माइकल दिखाई देता है और फ्रैंक उसे कार से उड़ा देता है। फिर वो उसे मारने वाला था बट सार्टेन उल्टा फ्रैंक पे अटैक कर देता है। एक्चुअली ये माइकल पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो माइकल को उठा के एलिसन के पास रख देता है और कार ड्राइव करने लगता है। फिर एलिसन कहती है कि माइकल ने मुझसे बात की, उसने मुझसे एक वर्ड बोला था, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बिल्कुल वो झूठ बोल रही है। लेकिन सार्टेन कार रोक देता है। तभी माइकल को होश आ जाता है और वो पीछे बैठे बैठे ही सार्टेन की हवा निकाल देता है। फिर उसे बाहर निकालता है और उसका सर कुचल देता है। पर मौके का फायदा उठा के एलिसन यहाँ से भाग जाती है। तब यहाँ पे 2 कॉप्स आते हैं और माइकल की नजर उन पे पड़ जाती है।
और हमें पता है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। फिर कैरन के घर के आगे एक पुलिस कार आती है। रे जाके चेक करता है तो ये वही 2 कॉप्स है जो कि पहले चेकिंग कर रहे थे। मतलब माइकल ने इनका पत्ता भी साफ कर दिया और अब वो रे का खेल भी खत्म कर देता है। तभी लॉरी की नजर पड़ती है माइकल पे और वो कैरन को बेसमेंट में भेज देती है और माइकल गेट के ग्लास तोड़ के लॉरी पे अटैक कर देता है और टाइम रहते वो उसकी उंगलियां उड़ा देती है। फिर लॉरी भी अंडरग्राउंड में आ जाती है और अब माइकल अंदर आ जाता है। लॉरी उस पर अटैक करती है बट निशाना चूक जाता है। फिर वो ऊपर जाती है माइकल का गेम ओवर करने और वो पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी और हर रूम चेक करने पर उसे सीज कर रही थी। यहाँ उसे कबर्ड में रे की डेड बॉडी मिलती है। वो हर जगह माइकल को ढूंढ रही थी लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी माइकल बाजी मार जाता है और लॉरी को नीचे फेंक देता है। अब एलिसन भी घर पे आ जाती है और कैरन उसे बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ माइकल डिस्ट्रैक्ट होता है और जैसे ही वापस नीचे देखता है तो लॉरी वहाँ नहीं थी, बिल्कुल जैसे माइकल फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में गायब हुआ था। और माइकल नीचे आके अलमारी को तोड़ देता है एंड नाउ इट सीम्स लाइक दे बोथ आर डेड। कैरी अपनी मॉम को बुलाने लगती है और कहती है कि मैं आपके बिना ये नहीं कर सकती। वो माइकल को दिखा रही थी कि वो कमजोर है लेकिन माइकल के सामने आते ही वो उसे शूट कर देती है। अब काम आई ना ट्रेनिंग। तभी लॉरी शैडो से बाहर आती है जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट में माइकल आया था। फिर उसके और माइकल के बीच फाइट होती है एंड लॉरी उसे बेसमेंट में गिरा देती है। तभी कैरन और एलिसन ऊपर आ रहे थे। तभी माइकल कैरन का पैर पकड़ लेता है लेकिन एलिसन भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है एंड जस्ट लाइक अ ग्रैंडमा एंड मॉम माइकल पे अटैक कर देती है। फिर वो उसे अंदर फंसा के घर में आग लगा देते हैं एंड नाउ माइकल इज बर्निंग विद नो रिएक्शन। फिर धीरे धीरे पूरे घर में आग लग जाती है और एलिसन एक कार को हेल्प के लिए रोक लेती है। इसके बाद माँ, बेटी और पोती हॉस्पिटल निकल जाते हैं एंड दिस मूवी एंड्स हियर। तो इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये बता दो कि माइकल अभी मरा नहीं है। हैलोवीन किल्स में उसका कमबैक होने वाला है और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आपके सामने ले आऊं। तब तक के लिए इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.